मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है और क्वेश्चन नंबर 34 इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है हमको यहाँ पर ए और बी में से कोई सा एक ऑप्शन चूज करना है, मतलब दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ये इलेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसमें से एक हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायग्राम हमको गिवन है, एक 8 ओम का रेजिस्टेंस और दूसरा 8 ओम का रेजिस्टेंस दो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये समझ जाना है कि ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर हमने दोनों के जो एंड है वो कनेक्ट कर रखे हैं, ज्वाइन कर रखे हैं, तो पैरेलल कनेक्शन है। यहाँ पर एक 4 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है इन दोनों के, और एक 8 वोल्ट का बैटरी हमने कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पर हमने दो अमीटर लगा रखे हैं, एक अमीटर A1 और दूसरा अमीटर A2। ठीक है, डेफिनेटली जब हम करंट की बात करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर करंट जो है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो अगर हम आई करंट की बात करें तो करंट I/2 और I/2 दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, और फिर वापस से वो करंट ऐड होकर आई करंट इस A2 अमीटर से पास होगा। और यहाँ पर हमने ये प्लग लगा रखा है, और प्लग से, क्योंकि यहाँ पर क्लोज प्लग है तो करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं फाइंड आउट दी फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन इन द फिगर। फर्स्ट हमारे पास गिवन है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला पार्ट अगर हमें सॉल्व करना है तो हम सिंपल से यहाँ पर लिख सकते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे 1/8 प्लस 1/8। ठीक है, मतलब 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/8। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आया, 4 ओम। मतलब 8 और 8 ओम रेजिस्टेंस को अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो 4 ओम होगा। वैसे भी अगर n इक्वल रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/N होता है। तो यहाँ पर 8/2 हो जाएगा, क्योंकि दो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया। सेकंड पार्ट हम देखते हैं, उसमें गिवन है क्वेश्चन में कि करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस। 4 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होगा वो हमको बताना है, तो वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर अगर हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करें कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बना 4 प्लस 4 यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट हुआ। हमको पता सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर 4 और इनका 4 है ना। मतलब अगर आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो ये 4 और ये 4। ठीक है, और बैटरी लगा रखा है यहाँ पर 8 वोल्ट का, तो ऐसा ये 4 और ये 4 अल्टीमेट 8 हो जाएगा, और 8 वोल्ट का बैटरी हमने लगा रखा है। तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास में आया 8 ओम, और करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिखेंगे हम V/R, मतलब 8 डिवाइडेड बाय 8 मतलब कि 1 एम्पियर का, और वही करंट इस 4 ओम के AB के अक्रॉस फ्लो होने लगेगा। तो हमारे पास आंसर होगा 1 एम्पियर। ठीक है, बस ये दो पार्टी सॉल्व करना थे, तो बड़ा इजी क्वेश्चन था ये, हमने इजीली सॉल्व कर लिया।